गुफ्तगू में आप सबका स्वागत है। आज का मुद्दा मैं इस विषय पे रखना चाहता हूँ कि हरियाणा की राजनीति में नित नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। कल ही ओम प्रकाश चौटाला, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इस समय अगर ये मैं कहूँ कि हरियाणा की पॉलिटिक्स के दिग्गज नेता हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। उन्होंने हिसार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा, जब एक पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि क्या वे कांग्रेस के साथ कोई अपनी अलायंस अगली इलेक्शन के लिए कर सकते हैं, तो चौटाला जी का कहना ये था कि उनके लिए कोई भी दुश्मन नहीं है और वो तो ये चाहते हैं कि हरियाणा का और देश का भविष्य उज्जवल हो। उनका कहना था कि हरियाणा की जो बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है और बहुत जल्दी ही जेजेपी अपना वहाँ से अलायंस तोड़ेगी और हो सकता है जल्दी ही हरियाणा में बाई इलेक्शन भी आ जाएं। उनका मानना ये था कि हरियाणा में लोग बड़े परेशान हैं और वे इस सरकार से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। चौटाला साहब का ये कहना कि उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से दुश्मनी नहीं है, बीजेपी को अलावा, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि ओम प्रकाश चौटाला जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ कुछ मीटिंग्स हुई हैं। पहले चौटाला जी ने अभी दीपेंद्र हुड्डा जी की तारीफ की। उसके बाद एक रोहतक फंक्शन में चौटाला साहब, हुड्डा साहब और वरिंदर सिंह एक ही प्लेटफॉर्म पर देखे गए। कुछ दिनों बाद हुड्डा साहब की जब तबीयत खराब हुई और वो मैदानता में थे, तो चौटाला साहब ने वहाँ जाकर उनका हालचाल पूछा। तो ये सारी गतिविधियाँ ऐसे शो करती हैं कि जैसे कुछ पक रहा हो, और वो जो पक रहा है उसके बारे में कुछ हिंट चौटाला जी ने कल हिसार में दे ही दिया कि उनके लिए कांग्रेस भी कोई दुश्मन नहीं है। और वैसे देखा जाए तो पॉलिटिशियंस की कोई एक दूसरे का दुश्मनी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर मैं कुछ समय पीछे जाऊं तो मुझे ये लगता है कि इवन देवीलाल जी ने जब ये पार्टी बनाई, उस समय वो कांग्रेस, उससे पहले वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस को छोड़ के ही उन्होंने अपना अलग रीजनल पार्टी का गठन किया था। पुराने लोगों को ये याद होगा कि प्रताप सिंह कैरों जब हरियाणा नहीं था, तो सारे पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों होते थे। तो प्रताप सिंह कैरों की कैबिनेट में हरियाणा की तरफ से अगर कोई रिप्रेजेंट करता था इस इलाके को, तो वो देवीलाल जी थे, जिनको उन्होंने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था। उसके बाद देवीलाल जी उन्हीं दिनों के बाद पंजाब के कांग्रेस कमेटी के प्रधान भी बने रहे। तो ये तो बाद में जब हरियाणा बना, उस समय उनको ये महसूस हुआ कि भाई हरियाणा के लिए लड़ाई तो हम सब ने लड़ी, लेकिन वो जब पावर में आने की बात हुई
तो कुछ दूसरे लोग थे वो आगे बढ़ गए और देवीलाल जी ने अपनी नई पार्टी बनानी शुरू कर दी। एक बनाई, दूसरी बनाई, उसका नाम बदलते बोलते INLD तक आ गए, इंडियन नेशनल लोक दल। अब इंडियन नेशनल लोक दल भी आप सब लोगों को पता ही है कि 5 साल पहले उसका विभाजन हो गया, क्योंकि चौटाला जी अपने छोटे बेटे अभय जी को बागडोर संभालना देना चाहते थे, जबकि अजय जी की फैमिली ने अपनी तरफ से मेहनत करके अपना एक अलग पार्टी का रुख कर लिया, जिसका नाम उन्होंने JJP रखा। उनका चाहे परिवार में विभाजन हो गया हो, लेकिन फिर भी ये सूत्रों से ज्ञात है कि वो आपस में मिलते हैं। पारिवारिक संबंधों में भी उनका पूरा सही है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि पॉलिटिक्स में कि कौन कहाँ और कैसे हो जाए। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इस समय लोग जो हैं हरियाणा के ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई वो तो है ही, दूसरी कई चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। जैसे कि अर्बन एरिया में, शहरों में म्यूनिसिपल कमेटी के जो सर्वे हुए उसमें लोग बड़े परेशान हैं। किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम चढ़ गई, किसी का मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, किसी का वैसे ही नंबर गलत डाल दिया, और जब वो ठीक करवाने के लिए धक्के खाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो महीने महीने टक्करें मारनी पड़ती हैं और फिर वो ये कहते हैं कि नक्शे लाओ। अब कई लोगों के 60 पुराने नक्शे कहाँ से आएंगे, क्योंकि मकान एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा। 60 सालों में क्या से क्या हो जाता है। तो लोग परेशान इस बात के लिए हैं कि भाई हम 60 साल से, 50 साल से आपको टैक्स भर रहे हैं, आप अपना रिकॉर्ड देख के उसको ठीक करो। लेकिन कोई करने को तैयार नहीं। और मुझे तो बड़ी इस बात की हैरानी हुई कि कुछ दिन पहले ही जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये कह दिया कि सर्वे के बाद जो ऑनलाइन हमारा सर्वे हुआ उसकी जो ऑब्जेक्शंस लोगों ने की, उसमें से 35% ऑब्जेक्शन जो हैं वो झूठी पाई गई। तो मंत्री जी को ये मैं कहना चाहूँगा कि वो जो ऑब्जर्वेशन थी या उन लोगों ने कंप्लेंट्स डाली थी, वो 35% जो है वो गलत नहीं थी। वो तो वहाँ जो बैठे क्लर्क्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। अब उनकी सेटिस्फेक्शन कैसे होती है ये आप खुद ही सर्वे करके देख लो, या आम जनता से पूछ लो कि किसी को क्या देना पड़ रहा है, क्या मुसीबत पड़ी हुई है। मैं अपना ही बता दूं कि 2 महीने मुझे हो गए हैं, 60 साल पुराना मेरा घर है, अभी तक वो मेरे नाम नहीं चढ़ा। मेरी और प्रॉपर्टी है, किसी का नंबर किसी के नाम है, किसी का नंबर किसी के नाम है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं ये आम आदमी को इफ़ेक्ट कर रही हैं, और उस सिलसिले में हर आदमी ये चाहता है कि कोई बदलाव आए। अब वो बदलाव अच्छे के लिए आएगा या बुरे के लिए आएगा वो तो समय बताएगा, और क्या ये बदलाव आएगा भी या नहीं आएगा उसके लिए अभी समय बचा हुआ है, क्योंकि पार्टियों के जो वर्कर हैं उनको अभी पूरी तरह से चैनलाइज करना होगा। बीजेपी तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, अब दूसरी पार्टीज जो हैं कांग्रेस भी कर रही है, और INLD के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अभय चौटाला वो 24 तारीख से अपनी पद यात्रा कर रहे हैं। अब ये पद यात्रा भी जो है वो काफ़ी हद तक देखी गई है कि सक्सेसफुल होती है, क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने जो अपनी पद यात्रा कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक की, और उसमें जब वो हरियाणा में से भी निकले तो जो जोश लोगों में उस समय देखा गया, उससे लगा कि कांग्रेस के लिए
अभी भी लोगों में उत्साह है, क्योंकि सर्दी के महीनों में लोग 2-2 घंटे सड़क के इर्द गिर्द खड़े होके ये इंतज़ार करते रहे कि कब राहुल जी वहाँ से गुजरें और वो उनको सिर्फ देख सकें। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर सड़क के ऊपर निकलता है तो वो लोगों के साथ जुड़ता है। तो आभे जी कितना जुड़ पाते हैं, इसके ऊपर भी जो हरियाणा की पॉलिटिक्स है आगे की, वो काफ़ी निर्भर करती है। देखते हैं कि कौन सी पार्टी कहाँ मिलती है, किसके साथ हाथ मिलाती है, ताकि अगली इलेक्शन में वो अच्छा जो है अपना अपना रिज़ल्ट दे सकें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।